एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम उड़ीसा स्टेट के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम उसी उड़ीसा स्टेट की बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको महानदी जैसे रिवर आपको देखने को मिलती हैं। बैतरनी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहीं पे आपको जो कोणार्क का सन टेम्पल है और पुरी जैसे यहाँ पे आपको धार्मिक स्थल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आज यहाँ पे उड़ीसा स्टेट के अंदर हम दो नेशनल पार्क की बात करेंगे। एक तो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और उसके बाद है सिंपलीपल नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती हैं। इनकी क्या खासियत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये वही भीतरकनिका नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको चिलिका लेक आपको देखने को मिलेगी। आप चिलिका लेक की कितनी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, कंपिटिटिव एग्जाम में है, वो आप अपने हिसाब से समझ ही सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको उड़ीसा स्टेट का आपको मैप देखने को मिलता है। अगर इस रीजन की बात करें तो ये यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश रीजन आता है, और इसके अगर इस साइड की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रीजन की बात हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे झारखंड की बात करेंगे और साथ में इसके यहाँ पे वेस्ट बंगाल रीजन आता है। अगली वीडियो के अंदर यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार का कुछ मैप आपको देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंपलीपाल यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ यहाँ पे उड़ीसा स्टेट आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे एक आपको हिल्स देखने को मिलती है जिसका नाम है गरझत हिल्स, यहाँ पे आपको ये उड़ीसा स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे आपको सतकोशी गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और ये सतकोशी टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है, और ये उड़ीसा स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो नंदनकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। और जिस नेशनल पार्क की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये वो नेशनल पार्क का रीजन है जिसका नाम भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको इसके कॉन्फ्लुएंस में साथ में ही आपको गैरीमथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ पे टर्टल्स के लिए, और यहाँ पे इन्हें जो आपको यहाँ पे इसके अंदर जो रिडल टिट्स टर्टल्स दिखने को मिलते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे आपको चिलिका या नालबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलती है। ये ईस्टर्न घाट का जो सिंपलीपाल वाला रीजन है, एक बार आपको फिर बता दूं, जो सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ईस्टर्न घाट का एंड पॉइंट है। ये भी आप सभी को अपने माइंड के अंदर अच्छे से रिटेन रखना है ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। अब बात भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो 2002 के बाद इसको रामसर साइट कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। ये रामसर कन्वेंशन साइट अगर किसी नेशनल पार्क को दी जाती है तो वो हमारे कंपिटिटिव एग्जाम के लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही में इसको यहाँ पे अमेजोन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको इस भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास यहाँ पे आपको चिलिका लेक आपको देखने को मिलेगी, जो बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक गैरीमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी, और ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो केंद्रप्पा डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा का है, जहाँ पे आपको पैराद्वीप जो एक इंपॉर्टेंट इसरो का स्टेशन सेंटर है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर दूसरी कोई स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपकी उड़ीसा स्टेट है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये सराउंडेड जो मैंने पहले बात करी भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गैरीमथा, जिसको मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये लार्जेस्ट कॉलोनी है किसके लिए? ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं टर्टल्स की, जिसको आप ओलाइव रिडल सी टर्टल्स के नाम से जानते हैं, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैरीमथा नेशनल पार्क जानी जाती है। और इस बार यूपीएससी 2022 के लिए अंदर भी इसको एलिमिनेशन के लिए पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रीडिंग प्लेस है खासकर उस स्पीशीज के लिए जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के अंदर आती है। इट मीन जो क्रोकोडाइल्स है, और वो भी चिलिका लेक आपको पता है कि साल्टी लेक मानी जाती है, और यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। अब बात करें यहाँ पे आपको 8 टाइप्स की वेराइटीज किंगफिशर्स की आपको देखने को मिलती हैं, और ये दुनिया में काफ़ी कम जगहों पर ही ऐसी स्पीशीज़ की वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करें जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू करा गया था भीतरकनिका के अंदर, वो 1975 के
अंदर इसी नेशनल पार्क के अंदर शुरू करा गया था। यहाँ पे ये भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो वाइट क्रोकोडाइल का होम भी माना जाता है, गढ़ भी माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे रेप्टाइल्स लाइक इंडियन पाइथन आपको देखने को मिलेगा, किंग कोबरा और ब्लैक इबिस जैसे आपको यहाँ पे ये इन चीज़ों का या इन स्पीशीज़ के या होम माना जाता है। चीज़ों की नहीं, यहाँ पे स्पीशीज़ की बात करेंगे। इस नेशनल पार्क की खास की बात करें तो यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑफ क्रीक्स और कैनाल्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपको भीतरकनिका रिवर यानी बैतरणी और ब्राह्मणी रिवर, धामरा और पत्सला रिवर का एक यूनिक इकोसिस्टम को क्या करती हैं, फॉर्म करती है। इट मीन्स यहाँ पे बैतरणी महानदी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्राह्मणी और धामरा और पतासली ये चारों मिलकर इंपॉर्टेंट क्रीक्स और कैनाल्स को यहाँ पे डेवलप करती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिम्पलीपाल नेशनल पार्क की बात करें जो ईस्टर्न घाट का एंड पॉइंट भी माना जाता है। बात करें यहाँ पे इसका नाम जो निकाला गया है वो है सिमूल। ये सिमूल एक यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन की टाइप है, ट्री होता है, पेड़ होता है, जिसके नाम पे यहाँ पे सिम्पलीपाल नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। इस नेशनल पार्क के अंदर आपको सिमूल ट्री काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बात करें ये ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न यानी घाट है तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। चलो आप सभी के लिए क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, वो आपको बताना है। वो आपके जम्मू कश्मीर के ही पड़ोसी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी। उसका नाम क्या है जरूर आप कमेंट सेक्शन में रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है, ये जो सिम्पलीपाल कुलधा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व का ही ये एक पार्ट है जिसको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहा जाता है। अगर आपको कंपेरेटिव किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट के अंदर है तो अब आपको उड़ीसा स्टेट जरूर आपको मार्क करके आना है। और यहाँ पे ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पे सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने में, और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको इसी टाइगर यानी एलिफेंट रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये अपने आप में यहाँ पे सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसी के अंदर ये सभी चीज़ें आती है। बात करें ये इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क के अंदर भी रखा गया है 2009 के बाद। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं, दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का नाम आप सभी को ज़रूर याद रखना है। एक तो है इरेंगा खैरियस और दूसरा है मैनक्रीदियास। ये मैनक्रीदियास यहाँ पे और ये इरेंगा खैरियस, ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे इस बायोस्फीयर यानी सिम्पलीपाल बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे लगभग आपको 99 रॉयल टाइगर बंगाल के जो हैं वो बंगाल टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं और लगभग यहाँ पे 400 से ज़्यादा यहाँ पे आपको वाइल्ड एलिफेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, एक है जोरंदा और दूसरा है ब्रेहा पानी फॉल। ये आपको यही इसी नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सो आज की ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। छोटी सी लेक्चर थी बट आपको पूछा जाता है और भीतरकनिका नेशनल पार्क हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और चिलिका लेक के बारे में भी पूछा जाता है। और भीतरकनिका बायोस्फीयर रिजर्व यानी जो नेशनल पार्क के अंदर ही आपको ये चिलिका लेक और चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज है नेशनल पार्क की काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके बाद आपको जो अभी लेक्चर शुरू होने वाला है साइक्लोन्स के ऊपर, आप ज़रूर यहाँ पे प्लेलिस्ट या आप अलग से साइक्लोन्स बाय ब्राइट आविष्कार करें तो उसको आप ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं, उन साइक्लोन्स की खासकर बात करी है जो अभी न्यूज़ में है।